नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल। मैं हूं आपके साथ तरनजीत। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पंजाब कैबिनेट की बैठक रद्द हुई। 31 जुलाई को अब बैठक होने जा रही है। आपको बता दें कि पहले ये बैठक दोपहर 3 बजे होनी थी और अब ये बैठक रद्द हो गई है। 31 जुलाई को ये बैठक होगी। प्रदेश में कोरोना की समीक्षा पर यह बैठक होने वाली थी। आपको बता दें आज दोपहर 3 बजे ये बैठक होनी थी पंजाब कैबिनेट की, जो कि अब रद्द हो गई है। अब 31 जुलाई को ये बैठक होने जा रही है। कोरोना को लेकर इस बैठक में रणनीति बनाई जानी थी, लेकिन अब ये बैठक रद्द कर दी गई है। अब 31 जुलाई को पंजाब कैबिनेट की अहम बैठक होगी। प्रदेश में कोरोना की समीक्षा पर यह बैठक होने वाली थी। आज दोपहर 3 बजे ये बैठक होने वाली थी, अब ये बैठक रद्द कर दी गई है और अब ये बैठक 31 जुलाई को होने वाली है। ये बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ही होनी थी और अब फिलहाल के लिए ये बैठक रद्द कर दी गई है। अब 31 जुलाई को पंजाब कैबिनेट की अहम बैठक होगी। आपको बता दें कि आज दोपहर 3 बजे पंजाब कैबिनेट की बैठक होनी थी। प्रदेश में कोरोना की समीक्षा पर यह बैठक होने वाली थी, लेकिन अब इस बैठक को रद्द कर दिया गया है और अब यह बैठक 31 जुलाई को होगी। तो पंजाब कैबिनेट की अहम बैठक होने वाली थी। दोपहर 3 बजे ये बैठक होनी थी, लेकिन अब ये बैठक रद्द कर दी गई है। अब ये बैठक 31 जुलाई को होगी। इस बैठक में कोरोना को लेकर रणनीति बनाई जानी थी, कई अहम मुद्दों पर चर्चा होनी थी, लेकिन फिलहाल के लिए इस बैठक को रद्द कर दिया गया है। वहीं भारतीय वायुसेना का अंबाला एयरबेस बाहें खोलकर राफेल विमानों के स्वागत में खड़ा है। आज दोपहर तक 5 राफेल विमान एयरबेस की हवाई पट्टी को चूमेंगे और पाकिस्तान व चीन बॉर्डर की निगरानी करने के लिए तैनात हो जाएंगे। अंबाला एयरफोर्स स्टेशन में ही राफेल के पहले स्क्वाड्रन की तैनाती की गई है। अंबाला पर वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया राफेल को रिसीव करेंगे। साथ ही सुरक्षा के मद्देनजर अंबाला एयरबेस के पास धारा 144 को लागू किया गया है। वहीं मौसम विभाग ने अंबाला में मौसम खराब होने की संभावना जताई है, जिसके चलते राफेल को जोधपुर में लैंडिंग का बैकअप प्लान तैयार किया गया है। आपको बता दें कि अंबाला एयरबेस के पास धारा 144 लागू कर दी गई है और वहीं बैकअप प्लान के तौर पर जोधपुर में प्लान तैयार किया गया है। मौसम खराब होने पर वायुसेना का बैकअप प्लान भी तैयार है। आपको बता दें कि अंबाला एयरबेस को किले में तब्दील कर दिया गया है। फ्रांस से आ रहे राफेल की आज अंबाला में लैंडिंग होने जा रही है, जिसके चलते अंबाला एयरबेस को किले में तब्दील किया गया है। पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं जो अब राफेल फ्रांस से चले थे। दूसरी तस्वीर UAE में रुकने की तस्वीर आप देख रहे हैं और तीसरी तस्वीर आज जब अंबाला में इंतजार हो रहा है राफेल का और पूरी तैयारियां कर ली गई हैं, किले में तब्दील कर दिया गया है अंबाला को। वहीं आपको बता दें कि यहाँ पर पूरी तैयारियां जो है हो चुकी हैं। आपको बता दें कि 2:10 के बाद अंबाला एयरबेस पहुंच सकते हैं राफेल। तो पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं जब फ्रांस से राफेल चले थे और दूसरी तस्वीर UAE में रुकने की और तीसरी तस्वीर अंबाला में किस तरीके से इंतजार किया जा रहा है। अब आपको ग्राफिक के जरिए बताते हैं कि राफेल की क्या क्या खासियत है। LAC और LOC से लगभग बराबर दूरी पर है अंबाला एयरबेस। आपको बता दें कि कई खासियतें राफेल में हैं और कई खासियतों से लैस है राफेल। तो आपको ये भी बता देते हैं कि राफेल में हालांकि काफी खासियतें हैं, वहीं पहला एड्रेस आखिर अंबाला ही क्यों? क्योंकि LAC और LOC से लगभग बराबर दूरी पर है अंबाला एयरबेस, ये वजह है इसे चुनने की। दूसरा आपको बता दें कि बेस इंफ्रास्ट्रक्चर, तकनीकी सुविधाएं, ट्रेनिंग में बेजोड़ है अंबाला एयरबेस। और आपको बता दें कि बालाकोट एयर स्ट्राइक में अंबाला एयरबेस से मिराज 2000 उड़ा था।
वहीं करगिल की जंग में अंबाला एयरबेस का बड़ा निर्णायक रोल भी है। तो ये तमाम वजहें हैं जिसकी वजह से राफेल का पहला एड्रेस अंबाला चुना गया। के जरिए तो राफेल का दूसरा एड्रेस हासीमारा आखिर क्यों है? क्योंकि चिकन नेक की सुरक्षा की जिम्मेदारी हासीमारा एयरबेस के पास है। दूसरी वजह चिकन नेक मतलब नॉर्थ ईस्ट को बाकी देश से जोड़ने वाला 22 किलोमीटर चौड़ा इलाका। चिकन नेक नेपाल और बांग्लादेश से घिरी हुई है। सिक्किम में नाथुला पास को चीन से बचाने की जिम्मेदारी हासीमारा की है। वहीं युद्ध होने पर हासीमारा से 3 माउंटेन डिवीजन को सीधी मदद दी जाएगी। तो हमने आपको राफेल के 2 एड्रेस बता दिए। अब हम इसकी सुविधाएं और इसकी फीचर्स के बारे में जान लेते हैं। आपको बता दें कि एयरक्राफ्ट का वजन 24,500 किलोग्राम है और लंबाई 10.3/5.3 मीटर है और 13,079 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से यह चलता है। वहीं रेंज की अगर बात की जाए तो 3700 किलोमीटर की इसकी रेंज है। तो इसमें 2 इंजन लगे हुए हैं। तो राफेल की ताकत के बारे में हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं कि इसमें क्या क्या फीचर्स हैं और कितना ताकतवर है राफेल। वहीं आपको बता दें कि राफेल की अगर फीचर्स की बात की जाए तो इसका सबसे बड़ा खास फीचर ये है कि हवा में ही इसमें फ्यूल भरे जा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात जो इसकी रेंज को लेकर कही जा रही है, इसकी रेंज 3700 किलोमीटर की है। आपको बता दें इसका मतलब इससे साफ जाहिर होता है कि भारतीय सीमा में रहते हुए भी ये दुश्मन की सीमा में हमला करने के लिए सक्षम है। वहीं पेट्रोल पंप डीलर्स एसोसिएशन पंजाब की ओर से प्रदेश भर में हड़ताल जारी है। पूरे पंजाब में आज सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक प्रदेश के सारे पेट्रोल पंप बंद कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि पीबीडीएपी के अध्यक्ष परमजीत सिंह दुआबा ने जनता से हड़ताल को पूर्ण समर्थन देने की अपील की है। वहीं पेट्रोल पंप मालिकों ने कहा कि सरकार की गलत नीतियों के चलते उन्होंने आज पेट्रोल पंप बंद किए हैं। वहीं पेट्रोल भरवाने आए व्यक्ति ने कहा कि जहां दिन प्रतिदिन डीजल पेट्रोल के रेट में बढ़ोतरी हो रही है, वहीं सरकार टैक्स ले रही है और लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ये 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं लुधियाना, पटियाला और जालंधर की, जहां पर कितनी दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है, क्योंकि यहां पर पेट्रोल पंप मालिकों ने हड़ताल की हुई है, जिसके चलते लोग खासा परेशान हैं। सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक पेट्रोल नहीं मिलेगा। हड़ताल के चलते पेट्रोल पंप डीलर्स एसोसिएशन की तरफ से हड़ताल की गई है, बढ़ती दामों को लेकर खास तौर पर, और दूसरा लोगों की तरफ से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर यह हड़ताल की गई है। सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक पेट्रोल नहीं मिलेगा।
आपको बता दें कि कुछ दिन पहले एक पेट्रोल पंप मालिक ने आत्महत्या भी कर ली थी इसी वजह से, जिसके बाद ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है और अब एक बार फिर से हड़ताल की जा रही है। वहीं इस पूरे मामले पर पेट्रोल पंप मालिकों का कहना है कि सरकार की नीतियों से तंग आकर पेट्रोल पंप मालिक ने आत्महत्या की थी। जो बीते दिन आत्महत्या की गई थी उसके पीछे की वजह ये बताई जा रही है। वहीं ये 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं लुधियाना, पटियाला और जालंधर की, जहां पर लोगों को खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि 8 बजे से लेकर 5 बजे तक शाम को पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा, क्योंकि पेट्रोल पंप डीलर्स एसोसिएशन पंजाब की ओर से हड़ताल जारी है, जिसके पीछे की वजह पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतें और कई मांगों को लेकर उन्होंने हड़ताल की है, जिसके चलते बीते दिन पेट्रोल पंप मालिक ने आत्महत्या का कदम भी उठाया था और तब से ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है। तो आपको बता दें कि सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा और प्रदेश भर में हड़ताल जारी है। 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं लुधियाना, पटियाला और जालंधर की, जहां पर पेट्रोल पंप मालिकों की तरफ से हड़ताल की गई है। पेट्रोल डीजल पर लगे वैट से भी एसोसिएशन नाराज है। वहीं पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर भी उनकी तरफ से बवाल किया जा रहा है और सुबह 8 से लेकर शाम को 5 बजे तक पेट्रोल नहीं मिलेगा, पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा, जिसके चलते प्रदेश के लोगों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो कई दिक्कतों का सामना जो है लोगों को करना पड़ रहा है, स्थानीय लोगों को करना पड़ रहा है। फिर चाहे लुधियाना की बात करें, पटियाला की बात करें या जालंधर की बात करें, यहाँ पर चूंकि हड़ताल जारी है पेट्रोल पंप डीलर्स एसोसिएशन की वजह से की तरफ से, जिसके चलते यहाँ पर लोगों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और ये हड़ताल की वजह पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतें हैं। और दूसरा आपको बता दें कि पेट्रोल डीजल पर लगे वैट से भी एसोसिएशन नाराज है, जिसके चलते ये हड़ताल उनकी तरफ से की गई है। और बीते दिन यही वजह है कि पेट्रोल पंप मालिक ने आत्महत्या जैसा कदम भी उठाया था, जिसके बाद से ये मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। वहीं कई सालों से ठेके पर काम कर रहे स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी रेगुलर करने की मांग पर अड़े हुए हैं। अपनी मांगों को लेकर मानसा में स्वास्थ्य कर्मी भूख हड़ताल पर बैठे हैं। सेहत मुलाजिम संघर्ष समिति पंजाब के तहत मुलाजिम रेगुलर किए जाने की मांग कर रहे हैं और पिछले 6 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हैं। भूख हड़ताल पर बैठी एक महिला कर्मचारी ने बताया कि जब वे सरकार से बातचीत की गुहार लगाती है तो उनकी तस्दीक की जाती है, लेकिन हुक्मरानों को पता होना चाहिए कि हम लोग पिछले 15 साल से सेहत विभाग में मामूली तनख्वाह पर काम कर रही हैं। भूख हड़ताल पर बैठे कर्मियों का कहना है कि ये लोग कोरोना महामारी में भी फ्रंट लाइन पर काम कर रहे हैं, लेकिन सरकार श्रेय देने के बजाय नई भर्तियां कर रही है। तो स्वास्थ्य विभाग में रेगुलर करने की मांग की जा रही है। 7 अगस्त को कर्मचारी मोती महल का घेराव भी करेंगे इसके चलते, और वहीं यहाँ के कर्मचारी भूख हड़ताल पर हैं। सेहत मुलाजिम अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर हैं। आपको बता दें मानसा में यहाँ पर रेगुलर करने की उनकी मांग की जा रही है स्वास्थ्य विभाग में, जिसके चलते उनकी तरफ से अनिश्चितकाल भूख हड़ताल की जा रही है। सेहत मुलाजिम अनिश्चितकाल भूख हड़ताल पे हैं। उनका कहना है कि वो फ्रंट पर रह के काम करते हैं, उसके बावजूद उन्हें रेगुलर नहीं किया जाता है, जिसके चलते वो परेशान हैं और भूख हड़ताल पर हैं और अपनी मांगों को लेकर उनकी तरफ से भूख हड़ताल की जा रही है। हाथों में बैनर्स लेकर तनख्वाह को लेकर इनकी तरफ से भूख हड़ताल की जा रही है और इनका कहना है कि वो अनिश्चितकाल भूख हड़ताल पर रहेंगे जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं की जाएंगी।
वहीं पंजाब में तेजी से फैल रहा कोरोना। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 612 नए मामले सामने आए हैं। वहीं कुल 14,300 के पार कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा पहुंच गया है। कोरोना से अब तक कुल 336 मरीजों की मौत हो गई है। वहीं करीब 9,750 से अधिक मरीजों ने इस महामारी से जंग जीती भी है। अगर हम श्री फतेहगढ़ साहब की बात करें तो यहाँ पर 24 नए मामले सामने आए हैं, जबकि नवांशहर में 2 नए मामले सामने आए हैं। लगातार पंजाब में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा बढ़ रहा है। हालांकि अच्छी बात यहां पर यह है कि रिकवरी रेट भी पंजाब में काफी अच्छा है। पूरे देश भर की तरह पंजाब की भी अगर बात की जाए तो रिकवरी रेट अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं मामलों में इजाफा होता नजर आ रहा है, जिसके पीछे की वजह खुद लोग हैं, क्योंकि लोग अब कोरोना से बिल्कुल नहीं डरते हैं। लोगों को बिल्कुल भी कोरोना से अब डर नहीं लगता है। पूरी तरह से लापरवाह होकर लोग भीड़भाड़ वाले इलाकों में पहुंच जाते हैं। प्रदर्शनों का सिलसिला भी पंजाब में जारी है। हालांकि सरकार की तरफ से सख्ती की जा रही है, प्रदर्शनों पर बैन लगाया गया है, प्रतिबंध लगाया गया है। उसके बावजूद पंजाब में लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। वहीं अगर बीते दिन की हम तस्वीर देखें तो एक मेले में भी बड़ी तादाद में लोग इकट्ठे थे, तो तमाम नियमों की उल्लंघना होती नजर आ रही है, धज्जियां उड़ाई जा रही हैं पंजाब में, जिसके चलते वहां पर केसेस ज्यादा हो रहे हैं। लोग भीड़भाड़ वाले इलाकों में ज्यादा इकट्ठे हो रहे हैं, और वो भी बिना मास्क पहने, बिना किसी परवाह के, जिसके चलते पंजाब में लगातार कोरोना पॉजिटिव केसेस का ग्राफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लगातार पंजाब में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा बढ़ रहा है। हालांकि अगर रिकवरी रेट की बात की जाए तो पंजाब में रिकवरी रेट भी काफी अच्छा है। मैक्सिमम केसेस रिकवर होकर अपने घरों को जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर चिंता का विषय ये भी है कि कहीं ना कहीं जो केसेस में इजाफा हो रहा है उसके पीछे की वजह लोग खुद हैं। लोग कहीं ना कहीं समझने के लिए तैयार नहीं है, और उनकी तरफ से पूरी लापरवाही यहाँ पर बरती जा रही है। वहीं कोरोना का कहर पूरे देश में अभी भी जारी है। कोरोना के कारण आपको बता दें कि मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, और इसका असर रक्षाबंधन के त्योहार पर भी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कोरोना के चलते बहनों का रुझान अब राखी पोस्ट करने के में ज्यादा है। ज्यादातर बहनें अपने भाइयों को राखी पोस्ट कर रही हैं। गुरदासपुर पोस्ट ऑफिस में राखी पोस्ट करने के लिए लोगों की लाइनें लगी हुई हैं। राखी के लिए पोस्ट ऑफिस गुरदासपुर में 2 अलग से काउंटर बनाए गए हैं, और राखी के पैकेट को पहल के आधार पर आगे भेजा जा रहा है, और इसके लिए 2 अलग से गाड़ियों का भी प्रबंध किया गया है, ताकि किसी बहन की राखी रह न जाए। पोस्ट ऑफिस पर लाइनें लगी हैं, और राखी पोस्ट करने के लिए कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर लाइनें लगी हैं। बहनें जो हैं राखी पोस्ट करने में इस बार ज्यादा बिलीव कर रही हैं। वहीं बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह की खुदकुशी का मुद्दा गरमाया जा रहा है। सुशांत के पिता के सिंह अब तक मामले में चुप थे, लेकिन अब उन्होंने सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती पर गंभीर आरोप लगाते हुए पटना के राजीव नगर पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करवाई। उन्होंने रिया और उनके परिवार पर सुशांत को आत्महत्या के लिए उकसाने और धोखाधड़ी का आरोप लगाया। उसके बाद सुशांत की बहन ने भी न्याय दिलाने की मांग की है। आपको बता दें कि रिया चक्रवर्ती के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। रिया चक्रवर्ती पर गंभीर आरोप लगे हैं। आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप रिया चक्रवर्ती पर लगे हैं। वहीं हिमाचल बीजेपी के नए अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का पदभार संभाला। सुरेश कश्यप का अभिनंदन करने कई बड़े नेता समारोह में पहुंचे, तो वहीं हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनने की बधाई भी दी है। आपको बता दें कि शिमला के एक होटल में पदभार समारोह होगा, जिसमें कि कोरोना की गाइडलाइंस को हालांकि फॉलो किया जाएगा। अब ग्राफिक्स के जरिए जानते हैं कि आखिर कौन है सुरेश कश्यप और कैसा रहा उनका राजनीतिक कैरियर। 23 मार्च 1971 को सिरमौर के प्लपलाहन में उनका जन्म हुआ। 24 अप्रैल 1988 को सुरेश ने एयरफोर्स ज्वाइन किया। सुरेश कश्यप ने एयरफोर्स से 2004 में सेवानिवृत्त लिया।
2006 में बीजेपी के एससी मोर्चा के अध्यक्ष बने। 2009 में हिमाचल एससी मोर्चा के महासचिव बने सुरेश कश्यप। पार्टी का दलित चेहरा माने जाते हैं सुरेश कश्यप। 2007 में उन्होंने पहला चुनाव लड़ा था और 2012 में चुनाव जीतकर वो विधानसभा पहुंचे थे। 2017 में दूसरी बार बीजेपी विधायक बने सुरेश कश्यप। 2019 में सुरेश शिमला संसदीय सीट से लोकसभा पहुंचे। तो आपने ग्राफिक्स के जरिए देखा कि आखिर कौन है सुरेश कश्यप और उन्होंने कितनी उपलब्धियां अपने जीवन काल में हासिल की हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश में भी कोरोना का कहर जारी है। करीब 2330 के पार संक्रमितों का आंकड़ा पहुंच चुका है। प्रदेश में 1234 मरीज कोरोना से हालांकि ठीक हुए हैं। हिमाचल में अब तक 14 मरीजों ने कोरोना से दम तोड़ा। प्रदेश में कोरोना के 1060 से ज्यादा एक्टिव केस हैं, लेकिन अच्छी खबर यहां पर यह है कि हिमाचल प्रदेश में भी रिकवरी रेट काफी अच्छा है। मैक्सिमम पेशेंट्स रिकवर होकर अपने घरों को जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यहां पर लोगों की लापरवाही जो है वो वजह बन रही है ज्यादा केसेस सामने आने का। वहीं दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश की अगर बात की जाए तो सबसे बड़ी वजह ट्रैवल हिस्ट्री बताई जा रही है, जिसकी वजह से केसेस बड़ी मात्रा में सामने आ रहे हैं। क्योंकि हिमाचल प्रदेश टूरिज्म स्पॉट है, यहाँ पर मैक्सिमम केसेस बाहर से आते हैं, बाहरी क्षेत्रों से आते हैं और जिसके चलते यहाँ पर जो केसेस देखने को मिल रहे हैं, जब केसेस को ट्रेस किया जाता है तो ट्रैवल हिस्ट्री निकल के सामने आती है। और दूसरी वजह यहाँ पर भी लोगों की तरफ से नियमों की उल्लंघना की जा रही है। हालांकि सख्ती हिमाचल प्रदेश पुलिस प्रशासन की तरफ से भी की जा रही है, चालान काटे जा रहे हैं लोगों के, जुर्माना किया जा रहा है जो लोग मास्क नहीं पहनते हैं, पर यहाँ पर भी लोगों की लापरवाही देखने को मिल रही है। लोग कोरोना को लेकर पूरी तरह से लापरवाह हो चुके हैं। हालांकि रिकवरी रेट हिमाचल प्रदेश में भी काफी अच्छा है, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं लॉकडाउन चूंकि खुल चुका है तो सावधान रहने की जरूरत बहुत ज्यादा हो जाती है। तो भारत की अगर बात की जाए तो रिकवरी रेट भले ही अच्छा है, लेकिन केसेस में जो इजाफा हो रहा है उसके पीछे की वजह खुद लोग हैं। लोग कहीं ना कहीं लापरवाही बरत रहे हैं, जिसके कारण केसेस में लगातार इजाफा हो रहा है। वहीं हिमाचल प्रदेश में हालांकि 2330 के पास संक्रमितों का आंकड़ा पहुंच गया है, लेकिन रिकवरी रेट की अगर बात की जाए तो 1234 मरीज कोरोना से पूरी तरह से ठीक होकर अपने घरों को जा चुके हैं और मैक्सिमम पेशेंट्स होम आइसोलेशन में हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल।